अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का मकान हो, आप काफ़ी टाइम से किराए के मकान में रह रहे हैं और आपका सपना है कि आप खुद के मकान में रहें, तो यह वीडियो है आपके लिए। आपको इस वीडियो में ऐसा सरल सा उपाय बताया जाएगा जो कि हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिया गया है, और इसको करने से आपको मात्र 3 महीने में ही आपका खुद का जो मकान है बनने की तैयारी होने लगेगी। तो अगर आपके पास धन दौलत की कमी है, आपके पास आप बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से परेशान हैं, साथ ही साथ अगर आपके पास ज़मीन है लेकिन वो विवादों से घिरी हुई है, ज़मीन नहीं बिक रही है, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा कर थक गए हैं, तो आपको ऐसे में यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। तो उपाय की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपके पास अभी तक आपका खुद का मकान नहीं है तो आपको खुद के मकान बनाने के लिए यह जो उपाय है वो सोमवार के दिन करना है। आप अगर एक सोमवार यह उपाय करेंगे तो उसमें आपको जो है रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा और धीरे धीरे आपका मकान बनने की तैयारी शुरू हो जाएगी। आपका जो मकान बनने का सपना है वो साकार हो जाएगा। तो हमारे पूजनीय गुरुजी के जो उपाय हैं वो बहुत ही कारगर होते हैं और इन उपाय को बहुत से लोग करते भी हैं। लेकिन हमारे पूजनीय गुरुजी का कहना है कि आप जो भी उपाय करें वो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो चैत्र की नवरात्रि चल रहे हैं और चैत्र की नवरात्रि के जो दिन होते हैं वो बहुत ही पावन दिन होते हैं, और ऐसे में अगर आप किसी भी दिन कोई उपाय करते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो आप चैत्र की नवरात्रि के सोमवार के दिन यह उपाय ज़रूर करिए। तो जो सबसे पहला उपाय है वो है आपको ज़मीन को लेकर। अगर आपकी ज़मीन काफ़ी दिनों से विवादों में घिरी है, आप कई बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन आपका प्लॉट है, ज़मीन है जो नहीं बिक रही है, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। तो इसके लिए आपको लेना है काली तिल। तो आप काली तिल ले लीजिए, आपको ज़्यादा नहीं लेना है, केवल आपको 1 कटोरी काली तिल ले लेना है और उसमें आपको मिला लेना है हल्दी। जो आपके पास अगर गांठ वाली हल्दी है तो आप वो मिला लीजिए, अगर आपके पास पिसी हल्दी है तो आप उसको भी मिला सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें मिलाकर आपको सोमवार के दिन सुबह सुबह प्रदोष काल से पहले पहले आपको शिव मंदिर में जाना है और शिवलिंग के ऊपर आपको यह दोनों चीज़ें काली तिल और हल्दी को अर्पित कर देना है। जब आप यह चीज़ शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो आपको शिव जी के कोई सभी मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या तो आप ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करिए, और आपको शिव जी का एक नाम जो कि है विश्वकर्मा नाम आपको स्मरण करना है, और साथ ही साथ आपको अपनी ज़मीन बिकने के लिए प्रार्थना करनी है। या फिर जो भी आपकी ज़मीन से लेकर आपका विवाद हो, आप सोच रहे हैं कि वो सुलझ जाए, तो उसके लिए आपको महादेव के सामने प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से आपका ज़मीन बिकने का जो भी विवाद होगा वो आपका जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, और आपकी जो ज़मीन है, जो प्लॉट है, वो काफ़ी दिनों से अगर नहीं बिक रहा था, तो अगर आप 5 सोमवार यह उपाय कर लेते हैं तो आपको जो ज़मीन है उसमें आपको लाभ भी होगा और आपकी जो ज़मीन है वो जल्दी से जल्दी बिक भी जाएगी। यह तो हो गया आपको जो आप ज़मीन बेचने का उपाय। अब बताते हैं कि आपको अगर नया मकान खरीदना है या फिर बनवाना है, तो उसके लिए आप अगर चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र आपका जो मकान है वो बन जाए, आपके पास आपका खुद का घर हो, तो उसके लिए आपको सोमवार के दिन यह उपाय करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो घर है वो जल्दी से जल्दी बन जाए, तो सोमवार के दिन आप यह उपाय ज़रूर कीजिए। उसके लिए आपको लेना है 5 बेलपत्र। जो आप 5 बेलपत्र लेंगे वो आपको 3 पत्तों वाले बेलपत्र लेना है, और जो भी आप बेलपत्र ले वो कहीं से भी कटी पिटी ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो आप 5 बेलपत्र ले लीजिए और इन 5 बेलपत्रों पे आपको लगाना है पीला चंदन। जो पीला चंदन है वो आपको लगाना है। आप पिसा हुआ जो पीला चंदन है वो भी लेप लगा सकते हैं, या फिर आपके पास अगर खड़ा चंदन है तो उसका भी आप लेप निकाल कर जो है पीस कर उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप बेलपत्र के ऊपर अच्छे से आप चंदन लगा लीजिए, और यह जो बेलपत्र है वो आपको सीधे साइड में जहाँ आपने चंदन लगाया है वो साइड में आपको शिवलिंग के ऊपर यह बेलपत्र चिपका देना है। 5 के 5 बेलपत्र है वो आप शिवलिंग के ऊपर जो शिव का भाग होता है वहाँ आपको चिपका देना है। और जब आप चिपकाएंगे तो आपको शिव जी के कोई से भी एक मंत्र आपको जरूर जाप करना है, चाहे आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आपको सही लगे उसका आप
ज़रूर जाप करिए। और आपको साथ ही साथ शिव जी के एक नाम जो कि है विश्वकर्मा नाम को आपका स्मरण ज़रूर करना है। जब हमारी मकान संबंधी कोई परेशानी होती है, कोई ज़मीन जायदाद से जुड़ी हुई कोई परेशानी होती है, तो ऐसे में हम शिवलिंग के लिए अगर कोई उपाय करते हैं तो हम विश्वकर्मा नाम से ही कोई उपाय करते हैं। तो यह जो उपाय है आपको सोमवार के दिन करना है, और अगर आप एक सोमवार करेंगे तभी आपको इसमें का जो परिणाम है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप 5 सोमवार अगर आप शिवलिंग के ऊपर यह चीज़ें अर्पित करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना वो ज़रूर पूरी हो जाती है। तो हमें अगर नए मकान बनाने की आपकी भी इच्छा है, आप चाहते हैं आपका मकान शीघ्र से शीघ्र बन जाए, और अगर आपके पास आर्थिक तंगी से भी आप परेशान हैं, तो ऐसे में आप हमारे भोलेनाथ का यह उपाय ज़रूर कीजिए। और जो उपाय है हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा में बताया गया है, और इसको जितने भी लोगों ने अपनाया है उनके साथ में यह हुआ है कि उनका मकान बना ही है। तो यह जो उपाय होते हैं जो हमारे पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए हैं वो बहुत ही अच्छे उपाय होते हैं, और इनको बहुत से लोग अपनाते हैं। यह जो उपाय है, इन लोग उपाय से सभी का जो जीवन है वो सुखमय हो गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी मकान बन जाए तो यह उपाय आप सोमवार के दिन जरूर करिए। हमारे भोलेनाथ अपने भक्तों की कोई भी प्रार्थना को खाली नहीं जाने देते। तो आपकी भी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी हो जाएगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।